तो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको टाइपोग्राफी के बारे में सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। टाइपोग्राफी क्या होता है, टाइपफेस क्या होता है, फ़ॉन्ट्स क्या होता है, इनमें फर्क क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल वगैरह सब क्या होते हैं, और भी काफी सारे टॉपिक हैं। अगर मैं आपको अभी बताने बैठ गया तो सारी वीडियो इसी में निकल जाएगी, सारी तो नहीं आधी तो निकल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये कह देना चाहता हूँ, कोई भी दिक्कत होती है आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइपोग्राफी होता क्या है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जब किसी लड़की की शादी होती है उसको अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है, उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, अच्छे जूते पहनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाकियों से अलग दिखे, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, लोगों का ध्यान उस पे जाए। तो सेम इसी तरीके से डिजाइनिंग में जब हम किसी टेक्स्ट को तैयार करते हैं, मतलब डिजाइन करते हैं टेक्स्ट को अच्छे फॉन्ट्स के साथ, अच्छी स्पेसिंग वगैरह के साथ खेलकर, तब हम उसे कहते हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें हम एक टेक्स्ट को डिजाइन करते हैं कि वो विजुअल अपीलिंग लगे, एंगेजिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे, सामने वाले का ध्यान वो आराम से खींच सके। तो अब समझते हैं कि टाइपफेस और फॉन्ट में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले आप कैरेक्टर के पैनल पे नजर मारो। हम अक्सर यहाँ से क्या करते हैं, फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। हम इन सबको क्या कहते हैं, फॉन्ट्स हैं, बट ये फॉन्ट्स नहीं है, इन्हें कहते हैं टाइपफेस, जो कि हमारे टेक्स्ट का स्टाइल होता है। अब देखो मैंने ये वाला सिलेक्ट करा, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया। अब ये वाला करा, ये अलग स्टाइल है, ये अलग स्टाइल है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे ये वाला स्टाइल कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद अब ये जो इसके साथ वाला वर्ब्स है ना, इसके अंदर आपको वेरिएशंस मिलती हैं, जैसे लाइट हो गया, रेगुलर हो गया, बोल्ड हो गया, एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, आपने देखा होगा। तो इसे हम कहते हैं फॉन्ट्स। अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ। जो हमारे टेक्स्ट के स्टाइल होते हैं उसको हम टाइपफेस कहते हैं, और टाइपफेस के अंदर जो हमें अलग अलग वेरिएशंस मिलती हैं उसे हम फॉन्ट कहते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारा ब्लैक कलर का सर्कल है ये हमारी फैमिली है, मतलब हमारा परिवार है, और जो इसके अंदर रेड कलर के डॉट है वो फैमिली के मेंबर्स हैं। जो हमारी फैमिली है वो हमारा टाइप फेस है, मतलब जो हमारी पूरी फैमिली है वो हमारा टाइप फेस है, और जो उसके अंदर हमें अलग अलग वेरिएशंस मिलती है वो हमारे फॉन्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया। अगर आपको समझ आ गया तो भी ठीक है, अगर नहीं आया तो आप डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। कहीं भी डाउट रहा है तो मुझे बता देना। कईयों के मन में होगा हम अभी तक गलत बोलते आ रहे थे, गलत नहीं है, ये बस एक टेक्निकल चीज थी जो कि कही जाती है और बोलता कोई भी नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं, सारे इनको फॉन्ट्स ही कहते हैं, मतलब सारे मिलके एक ही फॉन्ट ही होता है, बस जो मर्जी हो। और मैं भी यही बोलता हूँ और वीडियो में मैं यही यूज करने वाला, तो समझ जाना। बस ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कल को आपको कोई पूछे भाई टाइपफेस और फॉन्ट में फर्क बता दे, तो आपको पता होना चाहिए। अब अपने दोस्तों को जाकर पूछना, अगर उनको नहीं पता होगा बता भी देना, और मेरी वीडियो उनको शेयर भी कर देना कि उनको भी बाकी चीजों का पता लग जाए। अब हमारे फॉन्ट्स होते हैं ना, उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे सेरिफ हो गया, सैन सेरिफ हो गया, डिस्प्ले हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, और भी काफी सारे। अब मैं आपको उनके बारे में एक एक करके बताता हूँ, कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है आराम से पूछ लेना। सबसे पहली कैटेगरी आती है सेरिफ टाइपफेस, मतलब सेरिफ फॉन्ट भी कह सकते हो, सेरिफ टाइपफेस भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ना मैंने दो कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ए, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब जो हमारी एबीसीडी होती है उसे हम कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नीचे ना हाईलाइट करा है। अब जिस भी कैरेक्टर के नीचे आपको इस तरह की लाइन दिखे, स्ट्रोक दिखे, हमें पहचान लेना है कि ये हमारा सेरिफ फॉन्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेरिफ टाइपफेस सेरिफ फॉन्ट से ही लिखा हुआ है। अब देखो हर कैरेक्टर के नीचे लाइन है, यहाँ पे एस पे भी है, यहाँ पे टी पे भी देख सकते हो, आई एफ पी एफ, है ना, हर एक कैरेक्टर के नीचे एक लाइन है। अब क्या होता है, जो सेरिफ टाइपफेस होता है ना, मतलब सेरिफ फॉन्ट्स होता है, इसके अंदर भी कुछ टाइप होते हैं जिससे कि आपको फॉन्ट्स ढूंढने में आसानी हो। आपको मैं मतलब भी समझाता हूँ कि इनको कब और कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप आता है जिसे हम कहते हैं ओल्ड स्टाइल। इन फॉन्ट्स को आप कह लो जैसे ट्रेडिशनल हो गए, विंटेज हो गए, रेट्रो डिजाइन हो गए, उनमें यूज कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जो इनके स्ट्रोक होते हैं ऐसे अनइवन से होते हैं, ठीक है, मोटे पतले कहीं से ऊपर नीचे, ठीक है, उबड़ खाबड़ से। और ये मैंने आपको कुछ फॉन्ट्स के नाम दे दिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब डाउनलोड भी कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ पे दूसरा टाइप आता है जिसे कहते हैं ट्रांजिशनल, ठीक है। अब मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। इतना भारी सा तो वर्ड है, मुंह दुख गया। अब ये दिखते हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है। इनके जो एजेस होते हैं वो काफी शार्प होते हैं, एंड यहाँ से कर्व होते हैं, आप यहाँ से पता लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप आता है मॉडर्न सेरिफ फॉन्ट्स। इनको हम मॉडर्न डिजाइन्स में यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे एकदम फ्यूचरिस्टिक से उसमें यूज कर सकते हैं। बाकी देखो ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ओके। उसके बाद फोर्थ हमारा टाइप आता है स्लैब सेरिफ, जिनके नीचे मान लो लाइन के बजाय ईंट लगी होती है, मतलब मोटी लाइन लगी होती है, मोटा स्ट्रोक होता है। इससे हमने पहचान लेना है कि ये हमारे सेरिफ नहीं
स्लैब सेरिफ टाइपफेस है। अब इन फोन्ट्स की क्या फील होती है, इन्हें देखने पे कैसा फील होता है? एक तो क्लासिक फील होती है, ट्रेडिशनल होती है, रेट्रो होती है, विंटेज सी लगती है, मतलब पुराने से लगते हैं, हम इनको पुराने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये लग्जरी फील भी देता है, जो मॉडर्न वाले दिखाए थे ना वो लग्जरी फील देते हैं। तो सारे सेरिफ फोन्ट्स बस अलग अलग कैटेगरीज में बांटे हुए हैं कि आपको ढूंढने में आसानी हो। अब जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना स्लैब सेरिफ फोन्ट्स, वो वहां पे वही सारे आएंगे, ठीक है। ये जो आज की वीडियो बिगनर्स के लिए मतलब बेसिक चीजें मैंने बताई है जो कि हर एक को पता होना चाहिए। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तभी घर मजबूत बनेगा। थोड़ा बेसिक ही चलते हैं कि सबको समझ आ सके। ओके, आगे एडवांस क्लासेस आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एंड बढ़िया डिजाइन आने वाले हैं, बढ़िया वीडियोस आने वाली है। मैंने जैसे बताया कि इनको देखने पे लग्जरी फील वगैरह आती है। और सबसे मेन बात कि इनकी रीडेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। रीडेबिलिटी का मतलब इन्हें हम इजिली पढ़ सकते हैं। अगर मान लो एक बड़ा सा पैराग्राफ है, उसको मैं सेरिफ फॉन्ट के साथ लिखा, हम टेक्स्ट को छोटा करके भी लिखेंगे ना सेरिफ फॉन्ट के साथ, वो दिख जाएगा। ये सेरिफ फॉन्ट्स ज्यादातर लग्जरी ब्रांड्स यूज करते हैं, जो ब्यूटी ब्रांड्स होते हैं वो यूज करते हैं। और इन्हें न्यूज़पेपर्स, नोवेल, बुक्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे भी यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी रीडेबिलिटी अच्छी होती है एंड ये क्लासिक फील देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे भी सेरिफ फॉन्ट को यूज किया गया है। उसके बाद बुक का एग्जांपल देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे सारे टेक्स्ट छोटे छोटे हैं, पर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके बाद आप यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के एग्जांपल देख सकते हो। हर टाइप के सेरिफ फॉन्ट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैगजीन में जो मॉडर्न सेरिफ फॉन्ट्स हैं वो यूज करे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैब सेरिफ फॉन्ट भी यूज किया गया। तो यहाँ पे जो ज़ारा कंपनी है उन्होंने लोगो के अंदर ही सेरिफ फॉन्ट को यूज करा, क्योंकि ये एक लग्जरी सी फील देता है, ठीक है। उसके बाद प्राडा का एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे जो आर कार आती है हमारी, इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में भी सेरिफ फॉन्ट का यूज किया, क्योंकि ये लग्जरी फील देता है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब जब आप रिसर्च करोगे ना गूगल वगैरह बिहांस पे जाके, अब अलग अलग कैटेगरी सर्च करना, जैसे प्राडा एडवर्टीजमेंट पोस्टर या प्राडा एडवर्टीजमेंट्स, उनमें देखना कि कौन कौन से फॉन्ट्स यूज हुए हैं। अब जब आप ऐसे रिसर्च करोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मुझे कब और कौन सा और कहां पे फॉन्ट यूज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड फॉन्ट कैटेगरी के बारे में, जिसे कहते हैं सैंस सेरिफ, ठीक है। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, इस वर्ड में है क्या। अब देखो सेरिफ का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था लाइन होता है, स्ट्रोक होता है, तो वैसे ही सैन का मतलब होता है विदाउट, इसके बिना, मतलब लाइन के बिना वाले जो फॉन्ट्स होते हैं जिनके अंदर कोई लाइन कोई स्ट्रोक नहीं होता, उन्हें हम सैंस सेरिफ कहते हैं, जो कि देखने में सिंपल, प्लेन एंड क्लीन फॉन्ट्स होते हैं। एंड नीचे आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, जो कि मैंने ऊपर भी दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा सैंस सेरिफ है, इसके अंदर कोई भी स्ट्रोक नहीं है, ये एकदम प्लेन है। ये जो हमारे सेरिफ फॉन्ट्स हैं इनके अंदर स्ट्रोक है, मतलब लाइन है, ठीक है। उसके बाद सैंस सेरिफ फॉन्ट में भी ना कुछ टाइप्स होती हैं, जो आपको मैं हल्की बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी बता देता हूँ। एक होती है मॉडर्न सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है। ये फॉन्ट्स के नाम है, इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बाद में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सेकंड कैटेगरी आते हैं मिनिमलिस्टिक सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड आते हैं ग्रोटेस्क सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉन ग्रोटेस्क सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, ओके। उसके बाद आते हैं ह्यूमनिस्ट सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। ऐसा फील आती है इन्हें देख के कि हाथ से लिखे गए, मतलब बंदे ने लिखे हैं किसी ने, ठीक है। तो इन्हें डाउनलोड वगैरह कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ओके। अब जैसे मैंने आपको कहा था ये फॉन्ट्स सिंपल सोबर डिजाइन्स बनाने में यूज किए जाते हैं। एंड वो मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। यही मैंने डिजाइन बनाया था, ठीक है। इसके अंदर मैंने सैंस सेरिफ फॉन्ट्स को ही यूज करा, जिसके अंदर मुझे एक सिंपल स्लीक से चाहिए थे, ठीक है, एंड थोड़ी मॉडर्न सी फील आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इन फॉन्ट्स को यूज करा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ये भी देख सकते हो, एक फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न सा लग रहा है ना, तो इसलिए मैंने इन फॉन्ट्स को यूज करा। ये देख सकते हो, इसकी वीडियो भी आई हुई है यूट्यूब पे, देख सकते हो कि मैंने कैसे और क्यों यूज करा और कैसे करा, ठीक है। अब जो इन फॉन्ट्स की फील होती है, एक तो सिंपल, पॉजिटिव, सोबर सी होती है, क्लीन एंड एलिगेंट लुक देते हैं डिजाइन को, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अल्बर्ट पाजी या अल्बर्ट भैया जो भी हैं, इनका एक पोस्टर है जो कि एडिडास की तरफ से है। इन्होंने भी सिंपल सोबर दिखाने के लिए, एकदम मॉडर्न दिखाने के लिए यहाँ पे सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज किया है, टाइमलेस क्लासिक। उसके बाद आप JBL का एक पोस्टर है, पता नहीं किसने बनाया, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम आप देख सकते हो सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज हुआ है। उसके बाद ये एप्पल वालों का, इनकी वेबसाइट से मैंने चुराया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने एक मॉडर्न फील देने के लिए, सिंपल क्लीन फील देने के लिए इन्होंने सैंस सेरिफ फॉन्ट को यूज किया। इन्हीं फील्स को अपने डिजाइन में डालने के लिए इन फॉन्ट्स का यूज कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी आती है, उसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट टाइप फेस। ये सबसे बढ़िया और सबसे यूनिक एंड मजेदार टाइप फेस है। इनकी पहचान होती है कि ये हाथ से लिखे गए हुए फॉन्ट होते हैं, ठीक है, जो कि आपको फील ही दें, आपको दूर से पता लग जाए ये तो किसी ने हाथ से लिखा हुआ है, ऐसे। उसके बाद आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, फिर आपको समझ आएगा। स्क्रिप्ट टाइप फेस, ये कैलीग्राफी का मतलब जब हम एक सिंपल टेक्स्ट को डिजाइन में करते हैं ना कन्वर्ट, आपने देखा होगा
जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हम खुद के नाम को कॉपी के पीछे डिजाइन में लिखते थे ना, उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। और इनको हम कैलीग्राफी फोंट्स भी कह सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो, ये नीचे फोंट्स के नाम है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। बाकी ये पूरी की पूरी पीएचडी मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। मैंने पिछली वाली की नहीं करी थी क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई थी। ये वाली मैं मतलब आपको अपलोड ही मिलेगी, आप चैनल पे जाओ, मतलब व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको पहले ही अपलोड मिलेगी। आपको मुझे कहना नहीं पड़ेगा भाई अपलोड नहीं करिए, ठीक है। इन फोन्स को देखने पे कैसी फील आ रही है कि हाथ से लिखे गए हैं। तो अब इन फोन्स के अंदर भी कुछ टाइप्स आते हैं जिनके बारे में मैं एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली टाइप आती है फॉर्मल स्क्रिप्ट, जो कि देखने में कुछ इस तरीके के लगते हैं। आप इनको ग्रीटिंग कार्ड, इनविटेशंस में यूज कर सकते हो। अब आपने स्कूल में भी अपने टीचर के लिए तो कार्ड बनाया होगा, उसमें आप ऐसे कर्सिव राइटिंग में टेढ़े मेढ़े लिखते थे ना वर्ड्स, तो इसी को कहते हैं फॉर्मल स्क्रिप्ट फोंट्स या फॉर्मल स्क्रिप्ट टाइपफेस। ये फोंट्स के नाम है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप आता है जिसे हम कहते हैं कैजुअल स्क्रिप्ट, जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। थोड़े बोल्ड होते हैं एंड ये भी हैंड रिटन फोंट्स ही होते हैं, ओके। ये कुछ नाम है, आप इनको देख सकते हो डाउनलोड करके, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप जिसे कहते हैं ब्रश स्क्रिप्ट, जो कि ब्रश की हेल्प से लिखे गए होते हैं, मतलब लगता है ऐसा, ठीक है, जो कि आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये फोन्स के नाम है, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हमारी फोर्थ टाइप आती है जिसे हम कहते हैं हैंड राइटिंग स्टाइल या हैंड राइटिंग टाइपफेस, ठीक है, जो कि प्रॉपर हमारी राइटिंग की तरह होते हैं, कुछ इस तरीके के देखने में लगते हैं। अब इसमें 4 ही टाइप आती हैं, ठीक है। तो एक बार आप मेरी वीडियो को प्रॉपर देख लो, उसके बाद नोट्स बना लेना, ये पीएचडी में आपको शेयर कर दूंगा कि आगे आप कभी भूल जाओ तो आपको मतलब याद करने में आसानी रहे, आपको बार बार मेरी वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। बाकी अब इसके 4 ही टाइप होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इनको हम जैसे ग्रीटिंग कार्ड होते हैं, जो कि किसी को हम विश वगैरह करे कुछ भी, तो उनमें हम इन फोन्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये ना एक कह लो प्यारी सी फीलिंग देते हैं, जो कि सामने वाला जल्दी रिलेट कर सकता है, मतलब जल्दी कनेक्ट हो जाता है, ये सामने वाले को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बाकी फोन्स के मुकाबले। और इसमें काफी सारी वेराइटी होती है कि हम अलग अलग तरह के जो स्क्रिप्ट फोन्स हैं यूज कर सकते हैं एंड अपने डिजाइन को एक नई लुक दे सकते हैं, क्योंकि ये डेकोरेटिव होते हैं, सामने वाला जल्दी कनेक्ट हो जाता है, जल्दी रिलेट कर पाता है हमारी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स के साथ, जो कि हम डिजाइन के थ्रू सामने वाले को देते हैं। उसके बाद हम स्क्रिप्ट टाइप फेस को ना इनविटेशन कार्ड्स में यूज कर सकते हैं, जैसे पार्टी का कार्ड, शादी का कार्ड, आपके घर पे भी आता होगा, तो ये वाले कार्ड में आप नजर मारो, जो लड़के और लड़की का नाम है उसको स्क्रिप्ट फॉन्ट में लिखा गया, और जो ज्यादा टेक्स्ट थे, जिनके अंदर ज्यादा करैक्टर हैं, उनको इन्होंने सैंस सेरिफ फॉन्ट के साथ लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया था, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं जिनको हम तब यूज करते हैं जब हमें डिजाइन में सिंपल एंड स्लीक फील देनी हो, ठीक है। तो इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ टुगेदर विद देयर फैमिलीज। अगर ये लाइन स्क्रिप्ट फॉन्ट के साथ लिख देते ना, एक तो पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती, ये जो हमारा डिजाइन थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है वो ना लग। उसके बाद आप यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो, ये वाला हो गया, ये हो गया, नीचे आप कुछ और स्क्रिप्ट फॉन्ट्स के एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि वर्क हार्ड, ये ब्रश वाले हो गए। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के स्क्रिप्ट फॉन्ट्स देख सकते हो, जो कि काफी सही लगते हैं, देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जो वर्ड्स बड़े होते हैं ना, जैसे मान लो अब मैं अपना, मान लो मेरा बर्थडे है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ पार्टी, एक मुझे सिंगल पार्टी लिखना है, तब मैं इन फोन्ट्स का यूज कर सकता हूँ। अब मान लो मैंने नीचे पूरा एड्रेस वगैरह देना है, अगर मैं इस फोन के साथ लिख दूं, ये वाले के साथ या इसके साथ, वो पढ़ने में आएगा? नहीं आएगा। तो आपने हमेशा याद रखना है, जो स्क्रिप्ट फॉन्ट होते हैं उनको हमेशा बड़े टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। जो हमारी हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया, उन चीजों के लिए हम स्क्रिप्ट फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। जो छोटे टेक्स्ट होते हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, लाइन्स हो गया, उनमें हम कभी भी स्क्रिप्ट फॉन्ट को यूज नहीं करते, क्योंकि देखो रीडेबिलिटी कम हो जाती है, समझ में नहीं आता, कि मतलब ज्यादा पढ़ने में नहीं आता, और जो हमारा डिजाइन होता है ना, वो प्रोफेशनल नहीं लगता। स्क्रिप्ट फॉन्ट ऐसे फॉन्ट्स हैं जिनको हम 1-2 जगह यूज कर सकते हैं पूरे डिजाइन में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 जगह होगा बस। अगर आप सारी जगह स्क्रिप्ट फॉन्ट लिख देंगे तो डिजाइन खत्म। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने 4-5 वो लिखे हैं ना वर्ड्स, ये अलग अलग मैंने फोन्ट्स के साथ लिखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेरिफ है, ये सैंस सेरिफ हो गया, और नीचे तीनों स्क्रिप्ट है। अब देखो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने में आ रहा, ये थोड़ा बहुत आ रहा है और ये आ रहा है। अब कोई ऐसी मेरी इन्फॉर्मेशन है जो कि ज्यादा है, उसको मैं इसके साथ लिखूंगा, डिजाइन कहीं से प्रोफेशनल लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे इसके साथ लिखूंगा तब भी लगेगा, इसके साथ लिखूंगा तब भी लगेगा, और पढ़ने में भी आएगा। तो यहाँ पे आप सेरिफ फॉन्ट को देख सकते हो, काफी छोटा है पर दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है। ये जो स्क्रिप्ट टाइपफेस होता है ना, इसको हम जो दूसरे फॉन्ट्स होते हैं, जैसे अपने सैंस सेरिफ हो गया, सेरिफ हो गया, इनके साथ पेयरिंग काफी बढ़िया कर सकते, ठीक है, मतलब पेयर करते हैं ना तो काफी बढ़िया लगते हैं। आप गूगल वगैरह पे जाकर देख सकते हो, रिसर्च तो जरूर करना, ओके। अभी आप यहाँ पे कुछ देख लो एग्जांपल्स।
उसके बाद हमारी फोर्थ कैटेगरी आती है डिस्प्ले टाइपफेस। ये सबसे बढ़िया, सबसे इजी टाइपफेस है, मतलब इजी फ़ॉन्ट्स है समझने में। अगर आपने ऊपर वाले ढंग से समझ लिया ना तो ये आपको आराम से समझ आ जाएंगे। अब डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले, जो चीज हमें दिख रही है। अब ये जो टाइपफेस है इनको हमेशा हेडिंग के लिए ही यूज किया जाता है, मतलब टाइटल हो गया, हेडिंग हो गया, जो कि हमारे डिजाइन में सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। इनको कभी भी छोटे टेक्स्ट के लिए यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये बने ही नहीं है। अब आपको कुछ टाइप्स बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं इनको कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहली टाइप आती है डेकोरेटिव डिस्प्ले। अब आप लोग कहोगे यार ये डेकोरेटिव डिस्प्ले तो स्क्रिप्ट फॉन्ट की तरह लग रहा है। हाँ, ये फॉन्ट्स क्या होते हैं, ये कोई अलग कैटेगरी नहीं है, ये बस ऊपर वाले फॉन्ट्स में से ना कुछ अलग फॉन्ट्स किए गए हैं जो कि बस डिस्प्ले के लिए बने। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्क्रिप्ट फॉन्ट को हम छोटा करके नहीं लिख सकते, राइट? उसी तरीके से सैंस सेरिफ और सेरिफ में भी कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम छोटा करके नहीं लिख सकते, उनको डिस्प्ले कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, आप ऐसा समझो। ये जो डेकोरेटिव डिस्प्ले हैं ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं और इनके नाम ये रहे। ठीक है, आप चेक कर लेना। उसके बाद जो सेकंड टाइप आती है वो है स्क्रिप्ट डिस्प्ले, जो कि ऊपर वाले फॉन्ट थे उनके डिस्प्ले फॉन्ट, जिनको कि बस हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल वगैरह के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं रेट्रो डिस्प्ले, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके के हैं। उसके बाद आते हैं फ्यूचरिस्टिक डिस्प्ले, जो कि हमारे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स हैं, ठीक है, उनमें जो डिस्प्ले हैं जिनको हम हेडिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स खत्म होते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लो। अलग अलग तरह के फॉन्ट्स हैं, इसके अंदर हमारे अपने स्क्रिप्ट भी हैं, अपने सैंस सेरिफ भी हैं, सेरिफ भी हैं। तो अब आप खुद सोचो कि एक पैराग्राफ है, मैं उसको इस फॉन्ट के साथ लिख दूं तो समझ आएगा छोटा करके? नहीं आने वाला। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हो। मैंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं बस अलग अलग टाइपफेस से। पहला है हमारा सैंस सेरिफ, दूसरा है डिस्प्ले फॉन्ट्स। ठीक है, तो अब आप खुद बताओ किस पैराग्राफ को पढ़ने में आसानी हो रही है और देखने में एक टाइप सही लग रहा है? मेरे हिसाब से ऊपर वाला ही होगा, बाकी आप देख लो। नीचे वाला थोड़ा कह लो भिच्चा भिच्चा सा लग रहा है, थोड़े बोल्ड है, तो कहीं आंखें अजीब सा पढ़ने में ना फील आ रही कि कहाँ से कहाँ पढ़े, और कहीं से भटक गए, मान लो हम ऊपर नीचे हो गए तो दोबारा हमें ढूंढने में मुश्किल होती है। और यहाँ पे क्लियर हमें पता है कि कौन सी लाइन कब और कहाँ से कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी कैटेगरीज खत्म हो चुकी है, जो कि पहली थी हमारी सेरिफ, दूसरी सैंस सेरिफ, तीसरी स्क्रिप्ट एंड चौथी थी हमारी डिस्प्ले। अगर इन चारों में से कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हो। अब मैंने आपको बेसिक बता दिया, आगे आपने ही रिसर्च करनी है। आपके पास चैट जीपीटी है, गूगल है, तो आप इनका यूज कर सकते हो रिसर्च के लिए। ठीक है, बाकी अब हम बात करते हैं कि ये टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट एंड बुलेट पॉइंट्स, कॉल द एक्शन बटन क्या होते हैं और इनको हम कैसे डिजाइन में यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना मत। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल के बारे में। टाइटल का मतलब होता है हमारे डिजाइन का नाम। अब जैसे मेरे पास 2 बुक्स हैं, एक तो ये रही, रुक जाओ, एक ये रही और एक ये, एक पंजाबी की और एक इंग्लिश की। मैं पढ़ता कोई भी नहीं हूँ। टाइटल जैसे मैंने कहा था हमारे डिजाइन का नाम, तो यहाँ पे लिखा है वड्डी सोच दा वड्डा जादू, मतलब द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। ये हमारी बुक का नाम हो गया, ये हमारा टाइटल हो गया। इसमें भी ये टाइटल लिखा हुआ है, देखो, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। कभी भी नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं हमारे सब टाइटल की, जो कि टाइटल से थोड़ा छोटा होता है। इनके साइज के बारे में भी बात करेंगे, पहले आपको मैं ऐसे ही समझा दूं। ठीक है, अब हमारा सब टाइटल का मतलब होता है जब हम टाइटल को थोड़ा खोलकर बताते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है मास्टरिंग ग्राफिक डिजाइन, नीचे मैंने सबटाइटल लिखा है ट्रांसफॉर्मिंग क्रिएटिविटी इनटू प्रोफेशनल डिजाइन मास्टरी। अब देखो, मैंने टाइटल में ये लिखा जिससे आपको इतना समझ आया कि हाँ मास्टरिंग ग्राफिक डिजाइनिंग, और नीचे मैंने उसी टाइटल को थोड़ा खोलकर बता दिया कि इसके अंदर हम क्या सिखाने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मिंग क्रिएटिविटी इनटू प्रोफेशनल डिजाइन मास्टरी। तो सेम इसी तरीके से इस बुक में नीचे सबटाइटल भी लिखा है, सफलता दे गुर सिखो वड्डा सोचो थे वो सारा कुछ पाओ जिस दी तुहानू हमेशा तो चाहे। अब इसको मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मतलब कि अपने सक्सेस होने के ना रूल्स सीखो, उसके बाद मतलब बड़ा सोचो और सारा कुछ पालो जो कि आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, बाकी अब इस बुक में हमारा सबटाइटल ही नहीं है, तो अब आप कहोगे यार ये क्या हुआ। अब देखो, खुद की मर्जी होती है कि कहाँ पे हमें ऐड करना और कहाँ पे नहीं करना। ठीक है, अब इन्होंने नहीं करा, इन्होंने कर दिया, तो समझ गए। उसके बाद मैं हेडिंग के बारे में बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है अ कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स टू किक स्टार्ट योर करियर। तो अब हेडिंग के
के बारे में जानते हैं। हेडिंग का मतलब कि जो हमारा नाम है उसको और एक्सटेंड करके बताना, ठीक है। नीचे ऊपर तो मैंने बता दिया कि हाँ ये कोर्स है ग्राफिक डिजाइनिंग का, इसमें हम प्रोफेशनल मतलब क्रिएटिविटी को प्रोफेशनल में बदल सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने टाइटल को और खोलकर बताना है तो मैं उसे हेडिंग कहूँ। इसमें मैंने लिखा है अ कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स टू किक स्टार्ट योर करियर। एंड सब हेडिंग का भी काम सब टाइटल के ही तरह होता है, जैसे उसको लिखा हुआ है लर्न एंड क्रिएट एंड एक्सेल इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल डिजाइन। आपने यहाँ से आइडिया लेना है कि किस तरीके से हमने डिजाइन में अपने मेन इंफॉर्मेशन होती है ना, जो पहली इंफॉर्मेशन होती है उसको किस तरीके से हमने दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद बात करते हैं कि बॉडी टेक्स्ट क्या होता है। बॉडी टेक्स्ट का मतलब जब हम अपने टाइटल या हेडिंग को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस कोर्स मास्टरिंग ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम द बेसिक टू द प्रो इज डिजाइन्ड टू टेक योर डिजाइन स्किल टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है। मतलब इसमें मैंने अपने टाइटल और हेडिंग को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया, उसे हम कहते हैं बॉडी टेक्स्ट। उसके बाद आते हैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स का मतलब होता है जब एक बड़े कंटेंट को छोटे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना हो। अब आपने सुना होगा कि एक तो चैप्टर होता है पूरा और एक चैप्टर की समरी होती है। चैप्टर की समरी होती है छोटे तरीके से चैप्टर पूरे को समझा देना। तो उसी तरीके से जब हम अपने पूरे टाइटल हेडिंग को थोड़े छोटे तरीके में समझाना चाहते हैं तब हम बुलेट पॉइंट्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री प्रोफेशनल। उसके बाद इन डेप्थ फोकस ऑफ ऑन टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी एंड ब्रांडिंग। अब आपको ये पढ़ने पे समझ आ जाएगा कि इस कोर्स में है क्या। उसके बाद आता है CTA बटन, जिसे कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। अब इसमें क्या लिखा है एनरोल एंड स्टार्ट क्रिएट टुडे। मतलब आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले ना अपना उस पे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे, वैसे अब भी वो नीचे बटन आता है ना लर्न मोर स्वाइप अप। पहले कहते थे अब ये वीडियो देखनी है तो स्वाइप अप करो, हम जैसे स्वाइप अप करते थे तो वो वीडियो ओपन हो जाती थी। जो CTA बटन होता है वो सामने वाले का कह लो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि वो इस कोर्स में एनरोल कर दें। जैसे आपको इंस्टाग्राम का मैंने एग्जांपल दिया, और भी होते हैं जैसे साइन अप हो गया, लॉग इन हो गया, अपना लर्न मोर हो गया, ऐसे बटन सारे होते हैं ना। तो इसका मतलब वही होता है कि जो आपने कोर्स पढ़ा है उसमें आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर दो। उसके बाद साइज की बात करते हैं कि किस चीज के साइज को कितना रखना है। पिछली वीडियोस में बताया था जो हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमेशा सबसे बड़ा रखा जाता है। टाइटल और हेडिंग हमेशा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ही होती है तो उसको हम सबसे बड़ा रखेंगे। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट का साइज रखा हुआ है 40, मतलब टाइटल का। उसके बाद नीचे जो मेरा सब टाइटल है उसका साइज मैंने रखा है 20, मतलब 50% छोटा रखा है। अब ये नहीं है कि आपने भी 50% ही छोटा रखना है। अब ये लाइन थोड़ी लंबी थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा कर दिया। या तो आप अब जैसे मैंने इसका 40 रखा तो इसका मैं 25 भी रख सकता था, मतलब कंटेंट के हिसाब से कि आपका साइज पेज का कितना है, आपका कंटेंट क्या है, आपके लाइंस कैसे हैं, उस हिसाब से। तो हमने सबसे बड़ा टाइटल रखना है, उससे छोटा सब टाइटल रखना है। और हेडिंग में भी यही सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद जो हमारा बॉडी टेक्स्ट होता है वो काफी छोटा होता है, उसका साइज हमें अपने जो सब हेडिंग और सब टाइटल होता है उससे छोटा रखना होता है कि थोड़ा हमारा डिजाइन बैलेंस लगे। उसके बाद जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो आप अपने साइज के हिसाब से रख सकते हो। जैसे आप देखो 40 रखा, 20 रख दिया, 20 के बाद मान लो कि बुलेट पॉइंट्स लिखना, उसका मैं साइज 18 या 15 रख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा अंदाजा लगा के आप साइज सिलेक्ट कर सकते हो। अब यार थ्योरी मैंने जितनी मेरे से हो सकी मैंने समझाने की कोशिश करी है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम है समझाना किसी को। मैंने कोशिश करी है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आई है पूछ लेना यार मेरे से। मुझे तो डर लग रहा है कि मैंने सारी चीजें सही बोली हैं या सही करी हैं या नहीं। बाकी चलो देखते हैं, कुछ गलत होगा बता देना भाई, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं। बस इतना था कि जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत आता है वो मैं बता देता हूँ। तो अब ना थोड़े कह लो प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि फोटोशॉप के अंदर कैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं और उसको कैसे थोड़ा एडिट वगैरह करते हैं। कहीं पे मेरी गलती हो, मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप मुझे आराम से बता देना, ठीक है। अगर आप इस पे कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। आपने ऊपर वाले 2 यूज करे होंगे, ये नहीं करे होंगे। अब मैं इसका यूज बताता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करा और मैंने ये सिलेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैंने KARAN मतलब अपना नाम लिख दिया। कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करा। उसके बाद यहाँ से मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। अभी ये भी पैनल समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने एंटर प्रेस कर देना एंड यहाँ पे देख सकते हो आपका सिलेक्शन बन गई। अब आप कंट्रोल J करो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं सारा हाइड कर देता हूँ। वो देखो एक टाइप सिलेक्शन बन गया आपका। मैं ये कलर ब्लैक कर दे, ये देखो मतलब एक टाइप मास्क बन के वो सिलेक्शन बाहर निकल गई, ठीक है। आप इसका ऐसे यूज कर सकते हो। उसके बाद हम ये बंद करते हैं। उसके बाद सिंपली हम ये समझते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सिंपली कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रू लिखा, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करा। उसके बाद अब हम कैरेक्टर के पैनल को समझ। सबसे पहले ये जो ऑप्शन होता है इससे हमारा टेक्स्ट बड़ा होता है। यहाँ से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बड़ा कर लिया। उसके बाद ये वाले बॉक्स से हम टाइप फेस जो हमारे फोन्ट्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने रख लिया, कुछ भी रख लिया ये। उसके बाद हमें यहाँ इस बॉक्स में फोन्ट्स वेरिएशंस मिलती हैं, जैसे कि इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, बोल्ड इटैलिक हो गया। जैसे इटैलिक
क्लिक करा, हल्का सा फोन टिल्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हो, ओके। इस ऑप्शन को हम कहते हैं लैडिंग या लीडिंग कह सकते हो, लैडिंग कहते हैं वैसे तो। अब ये इसका मतलब होता है दो लाइंस के बीच का स्पेस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने लिखा है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, मैंने ये लाइन लिखी है और इसके बीच में आप स्पेस देख पा रहे हो। और सेम लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके बीच में स्पेस नहीं है। दो लाइन के बीच के स्पेस को मैनेज करते हैं, उसे हम कहते हैं लैडिंग। और जो करैक्टर का पैनल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, विंडो पे जाना है और यहाँ पे करैक्टर के पैनल पे क्लिक कर देना, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आता है ये वाला, इसे हम कहते हैं कर्निंग। इसका मतलब होता है दो करैक्टर्स के बीच का स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पे ओके लिखा है, इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है और इसके बीच में स्पेस है। अब गलत कोई भी नहीं है। कर्निंग का मतलब होता है दो करैक्टर्स के बीच के स्पेस को मैनेज करना। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिंग। इसका मतलब होता है हर करैक्टर के बीच का स्पेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपके कमेंट्स रीड करके मजा आ जाता है। अब देखो हर करैक्टर के बीच में ना इक्वली स्पेस दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वो स्पेस कम है। जब हम हर एक लाइन लिखने के बाद हर करैक्टर के स्पेस को इकट्ठे मैनेज करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, देख लो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट ऑल करा और यहाँ से इसको मैं प्लस में लेके जा रहा हूँ, देखो जैसे इधर को इंक्रीज कर रहा हूँ, हर करैक्टर के बीच में इक्वली स्पेस बढ़ रहा है। अगर मैं इसको माइनस में लेके जाऊंगा हर करैक्टर के बीच में इक्वली स्पेस कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैकिंग, कर्निंग एंड लैडिंग को यूज किया जाता है। इसको हम डिजाइन में यूज इसलिए करते हैं कि हमारा डिजाइन थोड़ा प्रोफेशनल लगे एंड थोड़ा बढ़िया लगे, बस, ठीक है। उसके बाद नीचे ये ऑप्शन आता है, इसका मतलब होता है वर्टिकली स्केल, ठीक है, कि मतलब ऐसे में लंबा होना फोन को। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसको मैं ट्रैकिंग को सिलेक्ट होल्ड करा कंट्रोल से या डबल क्लिक से भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसको इंक्रीज करा, फोंट लंबा होता जा रहा है ना, तो देखो अब फोंट बस ऐसे लंबा हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। अब मान लो कि आपको हॉरिजॉन्टली स्केल करना है तो आपके साइड में ये ऑप्शन मिलता है। इसको जब आप करोगे स्पेसिंग नहीं बढ़ रही, स्ट्रेच हो रहा है, मतलब खिंच रहा है, ठीक है, तो आप इसको भी कई जगह यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप अपने फोंट का कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी करा है, ठीक है। इस बॉक्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। नीचे आपको कुछ फोंट्स मिलते हैं, जैसे बोल्ड, जैसे देखो मोटा हो गया ना मेरा फोंट। उसके बाद आता है इटैलिक, थोड़ा टेढ़ा हो गया। उसके बाद आता है अल्फाबेट, मतलब सारे कैपिटल हो जाते हैं अगर हम इसको इनेबल रखते हैं। जैसे ये देखो मैंने करा, अब मैंने बंद कर दिया तो यहाँ पे स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों आ रहे हैं। इसको मैं ऑन ही कर देता हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पे कि मान लो सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो साइज में स्मॉल हो जाते हैं बट वैसे कैपिटल ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है ऑप्शन, जैसे मान लो हम ऐसे लिखते हैं ना 1 का रेशियो 2, अब 2 को मैंने ऊपर लटकाना है, पता नहीं, मैं रेशियो थोड़ी होता है वो, पता नहीं मैथ का कुछ होता है, मुझे नहीं याद। उसको मैंने ऐसा करा, वो देखो ऊपर चढ़ गया ना। अरे इसको वैल्यू पता नहीं कुछ कहते थे, चले अब क्या मैथ याद करनी। तो सेम उसी तरीके से अब मैंने 2 को इधर सेलेक्ट, अरे ये क्या होगा, 2 को मैंने करा यहाँ पे सिलेक्ट और ये वाला ऑप्शन बंद करके उसके दूसरा वाला कर लिया, वो नीचे आ गया। ऐसे साइंस में हमारी वैल्यूज लिखी होती थी ना, H2O ऐसे कुछ होता था, तो हम इसका वहां पे यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद इसका यूज हम नीचे अंडरलाइन करने के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद ये काटने के लिए, कि काटने के लिए लाइन यूज कर सकते हो, बस आप टेक्स्ट का काट सकते हो और किसी का नहीं। ओके, हमारा यहाँ पे कैरेक्टर का पैनल खत्म हुआ। अब जो दूसरा पैनल है इसे हम कहते हैं ग्लिफ्स, ठीक है, मैं शायद सही बोल रहा हूँ। बाकी आपने विंडो पे जाना है और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब हम एक फॉन्ट डाउनलोड करते हैं ना तो हमें अलग अलग कैरेक्टर्स, लेटर्स उसमें मिलते हैं जो कि हमें नॉर्मली नहीं दिखते। उन्हीं का कह लो एक अड्डा होता है जहाँ पे वो सारे बैठे होते हैं, वहां से हम उनको यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो मैंने ये लैडिंग को करा सिलेक्ट, उसके बाद तो यहाँ पे ग्लिफ्स का ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे देखो फॉन्ट का नाम आ रहा है। अगर ना आए ना तो आपने क्या करना है, कैरेक्टर के पैनल पे जाके यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल C करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। फिर उसी के आपको कैरेक्टर, अल्फाबेट्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको फॉन्ट वेरिएशंस जो मैंने आपको बताई थी वो शो हो रही हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शंस हैं कि इसके अंदर इतना कुछ आपको मिल रहा है। अब देखो जैसे बेसिक लैटिन लाइंस, ये देखो आपको सारे अल्फाबेट्स मिल रहे हैं, आपको इतने कुछ। अब आप ये बताओ आप कैसे लिख सकते हैं, कीबोर्ड से नहीं लिख सकते ये चीजें, ठीक है, जो एक तरह के कह लो कि क्या होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये एक साइन सा, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, आप इसको एज अ शेप यूज कर सकते हो। उसके बाद मान लो मैं नीचे जाता हूँ, एक्सटेंडेड लैटिन A, ये लो यहाँ पे और अलग अलग तरह के मिल गए, ठीक है। उसके बाद लैटिन B, ये लो। अब ये चीज तो भाई आपको काफी पसंद आने वाली है, मुझे पता है कई लोगों को नहीं पता होगा। देखो जब मैंने सीखा था मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था, ठीक है, तो मैंने इसलिए सोचा आपको बता। तो ये सारी चीजें आप हर एक फॉन्ट में आपको मिल जाएंगी, जो कि जिनको हम कैरेक्टर्स, लेटर्स या डैशिंग या डैशेस कहते हैं, जो डैश वगैरह होता है कुछ इस तरीके के। तो अब हम सीखते हैं कि फॉन्ट्स को कैसे
कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ये वही वेबसाइट्स हैं जिनको मैं यूज करता हूँ। बाकी देखो, हम इसमें से सबसे पहली वेबसाइट अनब्लास्ट फ़ॉन्ट्स, इस पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे आपको अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स मिल गए। यहाँ पे आपको देखो मॉडर्न सैंस सेरिफ मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, तो मान लो आपको कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है, सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है एंड स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको ना अलग अलग टाइप्स दिख जाएंगे कि इन फ़ॉन्ट्स को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, अब आप देखो इन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट पे भी यूज करा हुआ है, तो काफी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कैरेक्टर्स भी बताए हुए हैं कौन कौन से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब इस वेबसाइट ने क्या करा, हमें दा फ़ॉन्ट की वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंचा दिया, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपका फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे ना आपको कुछ इस तरीके का फोल्डर मिलेगा, जिप फोल्डर होता है। अब आपको दो तरीके बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने सिंपली राइट क्लिक करना है, WinRAR पे जाना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू जो भी लिखा है, हैमिल्टन वगैरह जो भी, इस पे क्लिक कर देना। तो जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे मेरा जो जिप फोल्डर था वो ओपन हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको OTF की फाइल मिलेगी, ठीक है। ऐसी सी कुछ फाइल होती है, मैं साइज बड़ा करके दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी सी फाइल होती है, सिंपली आपने इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, इस पे आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा लोडिंग होगा और आपका फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो गया। अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अब आपने इसका नाम याद रखना है, उसके बाद अपने फोटोशॉप पे जाना है, अपने कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या कोई भी टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद Ctrl+T प्रेस करना है, जिससे कि हमारा कैरेक्टर का पैनल आ जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या था नाम मैं भूल गया, HEM, देखो आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है, तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको एक और तरीका बताता हूँ। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे अब आपको जैसे मैंने वो बताया था ना टाइप्स, वो सर्च करो। जैसे मान लो मॉडर्न सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स, मैंने पहले भी सर्च करके रखा हुआ है मैं, क्योंकि ऐसे ही डाउनलोड करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब आपको अलग अलग वेबसाइट्स मिलेंगी जिन पे आपको अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। इसमें अपन के पास ना ज्यादा फ्रीडम होती है कि हम ज्यादा फ़ॉन्ट्स यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये कुछ वेबसाइट्स हैं पेड हैं, अब इनमें से देखो अनब्लास्ट भी आ गई, उसके बाद ये 1001 फ़ॉन्ट्स भी आ गए। तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब कोई टॉपिक रह गया तो बता देना, आगे जाके उसको कवर कर देंगे, ठीक है। बाकी अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। पहली टिप यही दूंगा कि अगर आप इस फील्ड में हो तो रिसर्च जरूर करना। देखो अब जैसे मैंने आपको कितने सारी टाइप बता दी, अब आपका काम है उसको जाओ देखो कि किस तरह के होते हैं। हर फ़ॉन्ट को चेक करोगे कैसे कैसे होते हैं, उनमें क्या फीलिंग आ रही है। फ़ॉन्ट्स के साथ खेलना शुरू करो, तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि किस फ़ॉन्ट को मुझे कहाँ पे यूज करना चाहिए, ठीक है। अब मेरी कुछ वीडियोस हैं जिनमें मैंने कुछ डिजाइन्स बनाया और उनमें मैंने फ़ॉन्ट्स ही ऐसे ही यूज करे और आपको मैंने उसमें प्रॉपर प्रोसेस बताया कि मैं कैसे डिजाइन बनाता हूँ। लिंक वगैरह भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का। बाकी देखो रिसर्च का मैंने आपको बताया कि आपको रिसर्च करनी है। एक और बढ़िया सी टिप देता हूँ, हमेशा ज्यादा से ज्यादा ना 2 फ़ॉन्ट्स यूज करो अपने डिजाइन में। मतलब एक हमारा अलग टाइप फेस हो गया, एक अलग हो गया, ठीक है। मतलब जैसे हम पेयर करते हैं, अगर ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है तो 3 कर लेना, पर 3 से ज्यादा मत करना, आपका डिजाइन अनप्रोफेशनल बन जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपने एक ही टाइप फेस यूज करा, उसके अंदर आपको अलग अलग वेरिएशंस मिलती हैं, जैसे बोल्ड, थिन, लाइट, बोल्ड, एक्स्ट्रा ब्लैक, जो भी, उन्हें यूज कर सकते हो। मान लो आपने टाइटल बड़ा और थोड़ा ऐसा लिखना है कि वो दिखे, तो आप उसको बोल्ड से लिख सकते हो। उसके नीचे जो आपका सब टाइटल है उसको आप थोड़ा थिन या लाइट या रेगुलर करके लिख सकते हो, कि दोनों में थोड़ा फर्क दिखे, कि पता लगे कि हेडिंग क्या और टाइटल क्या। अब आपने एक काम ये भी करना है कि मेरी कुछ पिछली वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने प्रिंसिपल्स के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में बताया। जब आप वो देख लोगे ना, ये वीडियो आपको और भी आसान लगेगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो बताकर जरूर जाना। कहीं भी कोई दिक्कत हो भाई बता देना, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही कोई मैं बहुत एक्सपीरियंस वाला पर्सन हूँ। मैं भी एक आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। बस मेरा मन ये करता है कि जो चीजें मैंने सीखी हुई हैं और जो मुझे आता है वो मैं सामने वाले को सिखा दूं, ठीक है। क्योंकि हम में से कई लोग नहीं बताते, कुछ लोग अपना काम ही नहीं बताते कि नजर ना लग जाए। अरे भाई देख, ना मैं आपकी किस्मत का खा लूंगा, ना आप मेरी किस्मत का खा लोगे। मैंने यही सीखा था, जो अपनी नॉलेज होती है वो अगर हम दूसरों को बांटते हैं ना तो बढ़ती है। अब आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 2 स्किल है, आपके पास भी, मतलब सामने वाला कोई भी एक बंदा रख लो, उस पे भी 2 स्किल है। अब मैंने अपनी 2 स्किल सामने वाले को सिखाई, उस पे 4 हो गई। अब उसने मुझे अपनी 2 सिखा दी, मेरे पे 4 हो गई। मिलजुल कर काम बढ़ा ना। तो इसी तरीके से हम मिलजुल कर ना आगे बढ़ेंगे। मेरी गलतियां बेझिझक बताओ मेरा भाई बनके। अब आगे वीडियो से लेट नहीं होगी, तो आपने यही काम करना है।
शेयर करनी है मेरी वीडियो को, हर बंदे ने अपनी स्टोरी स्टेटस वगैरह पे लगानी है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी है, जो भी आपके फ्रेंड फैमिली सर्कल्स ग्रुप से बने हैं उनमें शेयर कर दो, उन्हीं लोगों को करना जो देखे, फालतुओं को मत करना। बाकी चलो तो सबको भाई मेरी तरफ से बाय बाय। बाकी कोई भी दिक्कत हो बताना जरूर। लव यू भाई मेरे सभी भाइयों को और बहनों को जिन्होंने भाई मेरा इतना सारा साथ दिया। बस ऐसे ही साथ देते रहना अपने भाई का। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है स्किल है मैं आपको दे सकूं। ओके बाकी चलो मिलजुल कर आगे बढ़ते रहेंगे। अभी के लिए बस अब जाकर वीडियो की प्रैक्टिस करना, जो चीजें बताई हैं उन्हें थोड़ा इंप्लीमेंट भी जरूर करना। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।